हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पुरुषार्थ के बारे में जानेंगे कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है और पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं और इन पुरुषार्थों में किन किन बातों को शामिल किया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम पुरुषार्थ का अर्थ कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। देखो, पुरुषार्थ जो है पुरुष और अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरुषार्थ जो है कौन कौन शब्दों से मिलकर बना है? पुरुष और अर्थ दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें पुरुष से तात्पर्य जो है आपके स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। मतलब पुरुष से तात्पर्य क्या है? स्त्री या पुरुष दोनों हो सकता है। वहीं अर्थ का तात्पर्य है के लिए। अर्थ का तात्पर्य क्या है? के लिए। अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया कि जो कृत्य अथवा कार्य मनुष्य के जीवन को नियंत्रित अथवा सुव्यवस्थित करने के लिए किए जाते हैं, वही पुरुषार्थ है। मतलब मनुष्य के जीवन को जो सुव्यवस्थित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ। तो शाब्दिक दृष्टि से जो है इसका ये अर्थ हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय विचारक या दार्शनिकों ने इसके बारे में क्या विचार रखे हैं। देखो, प्राचीन भारतीय विचारकों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक, मतलब जीवन को संपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया। किसकी आवश्यकता पर बल दिया? पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया। इन विचारकों के अनुसार सुख के दो आधार है। मनुष्य के जीवन में सुख के दो आधार है। एक तो होता है भौतिक सुख, दूसरा होता है आध्यात्मिक सुख। दोनों का ही अपना महत्व है, भौतिक सुख हो चाहे आध्यात्मिक सुख हो। भौतिक सुख के अंतर्गत सांसारिक आकर्षण और ऐश्वर्य को शामिल किया गया है। भौतिक सुख के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? सांसारिक आकर्षण और ऐश्वर्य को। तथा आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत त्याग और तपस्या को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? त्याग और तपस्या को। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमें जयशंकर मिश्र की जो है परिभाषा को, पुरुषार्थ की परिभाषा को थोड़ा देख लेना चाहिए। देखो, वो लिखते हैं कि वस्तुतः जीवन में भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों का महत्व है। मतलब न तो भौतिक सुख पर्याप्त है, न आध्यात्मिक सुख पर्याप्त है। दोनों का समन्वय होना जरूरी है। दोनों का सम्मिलित रूप ही जीवन को उन्नत करता है। जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि दोनों का समन्वित और संतुलित रूप ग्रहण किया जाए। अपने जीवन की सार्थकता इसी में है कि दोनों का जो समन्वित रूप ग्रहण किया जाए, आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख का। अतः भारतीय जीवन दर्शन इन दोनों प्रवृत्तियों का संतुलित और समन्वित स्वरूप, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। भौतिक और लौकिक सुख के अंतर्गत अर्थ और काम। भौतिक या लौकिक सुख के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? अर्थ और काम को। और आध्यात्मिक और पारलौकिक सुख के लिए किसको शामिल किया गया? धर्म और मोक्ष को। इस प्रकार दो दो डिवाइड हो गए। मतलब लौकिक सुख के लिए अर्थ और काम, और आध्यात्मिक और पारलौकिक सुख के लिए धर्म और मोक्ष। ठीक है। अब हम बात करते हैं पुरुषार्थ है कौन कौन से। देखो, पुरुषार्थ जो है चार है। पुरुषार्थ कितने हैं? चार है। एक पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ है। अब जो है हम इनका थोड़ा विशेष रूप से अध्ययन कर लेते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का क्या क्या अर्थ है और इनमें कौन कौन सी बातें शामिल की जाती है। सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। देखो, पुरुषार्थ में धर्म का स्थान सर्वोपरि है। जो चार पुरुषार्थ है उसमें सबसे सर्वोपरि स्थान किसका है? धर्म का है। और हिंदू समाज में धर्म का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू समाज में जो है धर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और चारों पुरुषार्थों में से सर्वोपरि स्थान इसको दिया गया है। अब धर्म का जो कुछ परिभाषा देख सकते हैं हम। इसका अर्थ जानते हैं। देखो, धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है जो उसके कार्यों को नियमित करता है तथा उसे सफल जीवन जीने के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब धर्म क्या है? आचरण और व्यवहार की एक संहिता है जो उसके कार्यों को नियंत्रित करता है। मतलब एक संहिता के अनुसार मनुष्य अगर बिहेव करता है, वो आचरण करता है और अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसकी ओर प्रशस्त होता है, वो क्या है? धर्म है। जिन कर्मों के आचरण से मनुष्य मनुष्यत्व को प्राप्त करता है उसी को धर्म कहते हैं। अगर मोटे रूप से देखें तो जिन आचरण की वजह से मनुष्य मनुष्यत्व को प्राप्त करता है, मनुष्य और जानवर में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ उसके आचरण के, कुछ व्यवहार के कुछ नियम होते हैं जिनसे मनुष्य मनुष्यत्व प्राप्त करता है और वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं धर्म के कार्यों का कि धर्म के कार्य क्या है। तो धर्म के जो कार्य हैं वो मुख्य रूप से तीन है। पहला है नियंत्रण। ये जो है मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करता है आचार के नियम बता के। व्यक्तित्व का उत्थान करता है आचरण के नियमों के पालन से। व्यक्तित्व क्या होता है? उत्थान होता है। और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए प्रेरित करना, और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष है उसके लिए प्रेरित करता है। कौन करता है? धर्म।
इस प्रकार जिन सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता है, जिसके अनुसार सामाजिक बंधनों की स्थापना होती है, वही धर्म है। अब बात करते हैं कि धर्म के स्रोत क्या है। धर्म के स्रोत क्या है? देखो, काल परिस्थिति के अनुसार धर्म के अलग अलग स्रोत हो सकते हैं। देखो, प्राचीन काल में जो धर्म के स्रोत है वो माने जाते थे, धर्म सूत्र में जो है वेदों को धर्म का स्रोत माना गया, स्मृतियों को धर्म का स्रोत माना गया है, और सदाचरण को धर्म का मूल स्वीकार किया गया है। मतलब वेदों स्मृतियों में जो बातें कहेंगे वो भी धर्म के अंतर्गत शामिल की गई है। साथ में जो सदाचरण होता है, अपना अच्छा आचरण होता है, वो भी धर्म में शामिल किया गया है। सदाचरण में देखो, एक तो सत्यता, मतलब सत्य, हितकर प्रथाएं, आचरण और नैतिक व्यवहार, ये सारी सारी चीजें सम्मिलित की जाती है। तो इस प्रकार ये धर्म के स्रोत है। अब हम बात करते हैं धर्म के भेदों की। देखो, धर्म के अलग अलग भेद भी होते हैं। तो देखो, धर्म के भेद कौन कौन से हैं। देखो, धर्म को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक तो सामान्य धर्म और दूसरा है विशिष्ट धर्म। एक सामान्य धर्म और दूसरा कौन सा है? विशिष्ट धर्म। ठीक है। सामान्य धर्म वो होता है जिसके अंतर्गत मानव मूल्यों का नियोजन है। मतलब सामान्य धर्म में संपूर्ण मानवता के लिए जो मूल्य अनिवार्य हैं, वो उसमें शामिल किए जाते हैं, और समाज के सभी व्यक्तियों के लिए इनका अनुसरण करना अपेक्षित माना जाता है। वो क्या है? सामान्य धर्म। मतलब सबके लिए जो समान रूप से लागू हो, वो क्या है? सामान्य धर्म। सामान्य धर्म में हम कुछ लक्षणों को गिना सकते हैं, जैसे सत्य है, मतलब सत्य बोलना, अहिंसा, किसी मारकाट नहीं करना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ब्रह्मचार्य, मतलब ब्रह्म का पालन करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रिय निग्रह, क्षमा क्षमा करना, क्षमा जो अपने अंदर क्षमा के गुण का विकास करना, श्रद्धा, मधुर वचन, शील और अतिथि सेवा। ये क्या है? मुख्य मोटे मोटे रूप से जो सामान्य धर्म के लक्षण हैं वो ये हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट धर्म की। अब बात करते हैं विशिष्ट धर्म की। विशिष्ट धर्म क्या होता है? देखो, विशिष्ट धर्म में जो है भिन्न भिन्न समय और परिस्थितियों में मनुष्य अपने कर्तव्यों का जो निर्वाह करता है, वो उसके क्या बन जाते हैं? विशिष्ट धर्म बन जाते हैं। मतलब काल परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग समय में जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो क्या कहलाता है? विशिष्ट धर्म कहलाता है। जैसे वर्ण धर्म, मतलब वर्ण के सदस्य के रूप में उसे क्या करना है, वर्ण के अलग अलग वर्णों के जो कर्तव्य निर्धारित है उनको उनका पालन करना है। आश्रम धर्म, अलग अलग आश्रम, जो चार आश्रम है उनमें अलग अलग आश्रम के अंतर्गत कर्तव्य निर्धारित है। कुल कुल धर्म, अपने कुल के अनुसार धर्म का पालन करना। युग धर्म, मतलब अलग अलग काल की जो विशेषताएं होती है उसके हिसाब से जो है अपने धर्म का पालन करना। राजधर्म, राजा का क्या धर्म होता है वो राजधर्म है। स्वधर्म, खुद का अपना आत्मा का धर्म होता है। आपधर्म, आपातकालीन स्थिति में जो विभिन्न वर्णों के लिए जो धर्म है वो आपधर्म है। तो इस प्रकार ये जो है विशिष्ट धर्म हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा जो पुरुषार्थ है उसके बारे में। दूसरा जो पुरुषार्थ है वो है अर्थ। कौन सा है? अर्थ। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ का मतलब क्या होता है। देखो, इस शब्द का अर्थ संकुचित रूप से धन अथवा संपत्ति से लगाया जाता है। अगर संकुचित रूप से हम देखें तो अर्थ का मतलब क्या लगाया जाता है? धन या संपत्ति से। किंतु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से ये एक व्यापक शब्द था, जिसके अंतर्गत उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से था जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता था। मतलब सभी वासनाओं, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो साधन होते थे, वो क्या आगे किस में आगे थे? अर्थ में आगे थे। ठीक है। प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। देखो, प्राचीन जो शास्त्र है उनमें अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है। अर्थ को क्या कहा गया है? परम धर्म कहा गया है, जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती है। मतलब अर्थ पर ही सारी वस्तुएं निर्भर करती है। किसमें कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। जिनके पास अर्थ नहीं है वो मर्तक तुल्य हैं, जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुख पूर्वक निवास करते हैं। अर्थ के अभाव में जीवन यापन असंभव है। ये सब चीजें किसमें बताई गई है? महाभारत में बताई गई है अर्थ के बारे में। बृहस्पति जो है अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया है। बृहस्पति ने जो है अर्थ को ही जगत का मूल स्वीकार किया है। धनम मूलम जगत है। मतलब जगत का मूल क्या है? अर्थ है। अर्थ ही सब कुछ है। अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व के रूप में निरूपित किया गया है। अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व माना गया है। नीति शतक में विवरण दिया गया है कि जिसके पास धन है वही कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, गुणवान है, वक्ता है तथा दर्शनीय है। सभी गुण धन में ही होते हैं। मतलब धन होने से सभी गुण विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन धन के बारे में ये सब चीज़ें की गई है, लेकिन साथ में कुछ जो है इसकी सीमाएं लगाई गई है।
अर्थ की महत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन हिंदू शास्त्रकारों ने इसे धर्म के अधीन बताया है। मतलब अर्थ को धर्म के अधीन बताया गया है। मतलब आप धर्मपूर्ण अर्थ की प्राप्ति बल दिया गया है। मतलब आपको अर्थ भी प्राप्त करना है तो वो धर्मपूर्ण प्राप्त करना है, उचित साधनों से जो है अर्थ प्राप्त करना है। जो अर्थ धर्म की हानि करता है वो अभीष्ट नहीं है। जिस अर्थ से जो है धर्म की हानि होती है वो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। मतलब अर्थ प्राप्त करो, लेकिन आपको धर्म के अनुसार उसको प्राप्त करो। धर्म का आचरण करते हुए धर्म के लिए मतलब अर्थ का प्राप्त करो। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि धर्माविरुद्ध अर्थ अथवा काम का त्याग कर देना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर देना चाहिए। मतलब धर्म को ध्यान में रखते हुए ही अर्थ और काम का उपभोग करना चाहिए। आप स्तंभ ने कहा है कि मनुष्य को धर्मानुकूल सभी सुखों का उपभोग करना चाहिए। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में अर्थ वहीं तक अभिष्ट है जहाँ तक वह धर्म संगत हो। मतलब अर्थ कमाओ आप, है ना, अर्थ का उपयोग भी करो, लेकिन धर्म संगत होना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं अगले पुरुषार्थ की, वो है काम। मानव जीवन का तृतीय पुरुषार्थ काम है, जिसका शाब्दिक अर्थ इंद्रिय सुख अथवा वासना से है। काम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इंद्रिय सुख अथवा वासना से है। किंतु व्यापक अर्थ में इस शब्द का तात्पर्य मनुष्य की सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से है। मनुष्य में कुछ सहज इच्छाएं और प्रवृत्तियां होती है, उनकी पूर्ति क्या है? काम है। महाभारत के अनुसार काम मन तथा हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों के विषयों से संयुक्त होने पर निःसंत होता है। मतलब ये काम कब अपने रूप में आता है? जब इंद्रियां जो है विषयों से संयुक्त होती है, तब जो है काम प्रकट होता है, और ये मन और हृदय को सुख देता है। काम की तृप्ति न होने पर क्रोध तथा क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। मोह से स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से मनुष्य का पूर्ण विनाश हो जाता है। अपने काम की प्रवृत्तियां नेचुरल है, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती है, इंद्रिय आवश्यकताएं होती है। अगर इनकी पूर्ति नहीं होती है तो उससे क्रोध बढ़ता है, और क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है, और मोह से स्मृति भ्रम होता है, और स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश से मनुष्य का पूर्ण विनाश हो जाता है। इसलिए काम की तृप्ति होना आवश्यक है। ये संसार की प्रथम एवं प्रमुख प्रवृत्ति है। काम की ज्वालसा इच्छा जो ये होती है, ये संसार की प्रमुख प्रवृत्ति और प्रथम प्रवृत्ति है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है, गृह जीवन के विविध विविध आनंदों को भोगता है, गृह जीवन के विविध आनंदों को भोगता है तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखता है। कौन सी भावना से? काम भावना से। ठीक है, काम भावना नहीं होती तो प्रेम नहीं होता, संतानोत्पत्ति नहीं होती, और गृह जीवन के जो विभिन्न आनंद हैं उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन काम के महत्व को मानते हुए भी जो है, जो बातें अर्थ के संबंध में कही गई वो भी काम के संबंध में की गई है। उन्होंने इस पर धर्म का अंकुश लगाया है। काम पर क्या लगाया है? धर्म का अंकुश लगाया है। और उन्होंने कहा कि काम भी धर्म संगत होना चाहिए। मतलब धर्म संगत काम का आचरण ही व्यक्ति व समाज की उन्नति कर सकता है। मतलब आप धर्म संगत काम का पालन नहीं करते हैं तो वो आपको नैतिक पतन कर देगा। ठीक है, और इसके विपरीत होने पर जो है, अगर आप धर्मपूर्वक काम का पालन नहीं करते हैं तो अधपतन का मार्ग प्रशस्त हो करेगा, और काम के निरंकुश आचरण से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मतलब व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो आपको जो है काम का उपभोग करना है, लालसा इच्छाएं पूरी करनी है, बट जो है धर्म के अनुकूल ही आपको इन इच्छाओं की पूर्ति करनी है। धर्म विरुद्ध जाके आपको काम प्रवृत्ति को शांत नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट पुरुषार्थ है, जो लास्ट पुरुषार्थ है, वो है मोक्ष। देखो, हिंदू विचारधारा में मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है, जिसकी प्राप्ति सभी का परम लक्ष्य है। देखो, हिंदू विचारधारा में जो है मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष को माना गया है। केवल जो एक चारवाक दर्शन है वो इस चीज को नहीं मानता, बाकी जो सारे दर्शन है, वो चाहे बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, कोई भी दर्शन हो, मोक्ष या निर्वाण को जो है मनुष्य का चरम लक्ष्य मानता है। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। मतलब मोक्ष का अर्थ क्या है? पुनर्जन्म अथवा आवागमन का जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाना, और आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। शरीर बंधन का कारण है, संसार माया जाल है। मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है तो सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है।
कि जब व्यक्ति को ज्ञान होता है कि शरीर बंधन का कारण है, संसार मायाजाल है, तब वो क्या करता है, सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाता है और परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाता है। और मोक्ष प्राप्ति की जो साधन बताए गए हैं, देखो ज्ञान, भक्ति एवं कर्म मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। गीता में इसका समन्वय मिलता है, और गीता में जो है तीनों चीज़ों का समन्वय मिलता है। मतलब आप ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, भक्ति से भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, और कर्म से भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। मतलब तीन मार्ग बताए गए हैं मोक्ष। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में इंद्रिय तथा मन का संयम, सांसारिक भोगों से विरक्ति, संसार की अनित्यता का ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा हो। तत्पता उसे किसी योग्य गुरु से वेदांत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। गुरु शिष्य को तुम ही ब्रह्म हो तत्त्वम असी का बोध कराता है। मतलब मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको इंद्रिय और मन का संयम जरूरी है, और सांसारिक भोगों से विरक्ति जरूरी है, संसार की अनित्यता का ज्ञान जरूरी है। ये सब चीज़ें जब होगी, तब आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, तब आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये अनिवार्य शर्त है। तो इस प्रकार जो है आज के वीडियो में हमने पुरुषार्थ के अर्थ और विभिन्न पुरुषार्थों और उनमें कौन कौन सी बातें शामिल है, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मतलब जो वीडियो में जो बातें बताई गई है वो समझ में आई होगी। धन्यवाद।